अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तानी। मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार जीरामानी। आज जो हम अपने दोस्तों से बात करने जा रहे हैं सिर्फ दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है जो सिंध में जीडीए के ही रहनुमाओं की पीटीआई में शमूलियत, और दूसरा है जो आज चौधरी मोनस लाई को वफाकी वजारत मिली है। तो सबसे पहले मैं जीडीए और पीटीआई का जो उनका अलाइंस है उस पर बात करूँगा। 2018 के इलेक्शन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का आपस में इत्तेहाद हुआ था, इलेक्शन का इत्तेहाद हुआ था। इलेक्शन के बाद फ़ौरन जब जीडीए के भी कुछ एमएनएस इलेक्ट हुए, एमपीएस इलेक्ट हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस में, वो गवर्नमेंट में आ गई। इस वक्त देखा जाए क्योंकि सिंध में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रुकी हुई है तो अपने अलायंस की वजह से रुकी हुई है। काफ लीग भी है उसमें, बलूचिस्तान से भी उसमें है, कि उसमें हमारे सिंध से एमक्यूएम है, जीडीए है, एक दो और उनके अलायंस है, और कुछ आज़ाद इराकीन है जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ की वफाक में और पंजाब में गवर्नमेंट चल रही है। और बलूचिस्तान में तो वैसे ही उनके अलायंस में है, गवर्नमेंट सीएम दूसरी पार्टी का उनका गवर्नर है। तो आज जीडीए के जो साबका सिंध के वज़ीर आला है अरबाब गुलाम रहीम, डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। और भी जो इनके सीनियर रहनुमा हैं जीडीए के, जो बड़े नामवर शख्सियत है सिंध के और जो कई बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और दूसरी अपना सिंध में बड़ा नाम रखते हैं, अली गौहर मेहर, वो भी आने के लिए तैयार हैं। जो मीडिया के ज़रिए न्यूज़ चल रही है कि वो भी आने के लिए तैयार हैं। और जतोई ख़ानदान जो जीडीए में है वो भी आने को तैयार है। और जो शहरियार मेहर पार्लिमानी लीडर है उनका भी नाम चल रहा है कि वो भी अपनी बिरादरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने को तैयार है। मटियारी से मखदूम फजल हुसैन की भी मुलाकात हो चुकी है गवर्नर सिंध से और जहांगीर तरीन से। और जो हमारे जो गवर्नर हाउस के जो हमारे हल्के बताते हैं, ज़राए बताते हैं, वो ये हैं कि मटियारी से PS59 की जो इलेक्शन जिसने कंटेस्ट की सैयद जलाल शाह जामोट ने, उनके भी राब्ता चल रहा है पीटीआई में आने का। उनसे भी मुलाकातें, खुफिया उनसे मुलाकातें हुई हैं। लेकिन मसला इस बात पे, क्या जीडीए के रहनुमा पीटीआई में आएंगे तो क्या पीटीआई की सिंध में हुकूमत आ जाएगी? पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सकता है। तो ये मैं अपने व्यूवर्स पे छोड़ता हूँ, क्या जीडीए के रहनुमा पीटीआई में आएंगे तो उससे कोई पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा और टफ टाइम पीपल्स पार्टी को देंगे? क्योंकि जीडीए एक अलायंस है और पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो क्योंकि जीडीए सेंट्रल में फेडरल में इनकी अलायंस है पीटीआई के साथ, और इनका एक वफाकी वज़ीर भी है फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा। तो क्या जीडीए और पीटीआई के अलायंस में कोई दरार होने जा रहा है? क्योंकि सारे एमपीएस इनसे राब्ते में आ चुके हैं पीटीआई वालों के साथ। गवर्नर सिंध ने सबके साथ अपने राब्ते तेज़ कर लिए हैं। उन्होंने हर जीडीए के जो नाम वाली शख्सियत है, जो एमपीए है, जो एमएनए है, उससे राब्ते भी हो रहे हैं और किसी से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, किसी के पास वो मीडिया के थ्रू, मतलब वो मीडिया पे शो भी कर रहे हैं मीटिंग को। तो देखना आने वाले दिनों में ये है, क्योंकि हमारे जो ज़राए बताते हैं कि जीडीए हो सकता है, जीडीए तहरीक इंसाफ के साथ जो सेंट्रल में अलायंस में है वो अलायंस अलग हो सकता है। और दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं और मीडिया पे भी न्यूज़ चल रही हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो एमक्यूएम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस में है, सेंट्रल में जो उनकी गवर्नमेंट है, उनके भी कुछ नामवर शख्सियत, कुछ कराची से एमपीएस के नाम शोर मतलब आ रहे हैं और कुछ हैदराबाद से शख्सियत, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी हो रही है पीटीआई वालों के लिए। क्योंकि हैदराबाद में तो सारा हैदराबाद कराची हम कह लें तो उनको तो वोट ही पीटीआई को एंटी एमक्यूएम मिला है और एंटी पीपल्स पार्टी मिला है। तो हैदराबाद की भी कुछ अहम शख्सियत एमक्यूएम की तहरीक इंसाफ में जल्द शामिल होने जा रही हैं, जिनके राब्ते गवर्नर सिंध खुद उनसे राब्ते कर रहे हैं, खुद उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और जीडीए के कुछ लोग पब्लिकली आ चुके हैं, कुछ लोग खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं पीटीआई में आने के लिए, लेकिन उन्होंने भी इम्कान ज़ाहिर कर दिए पीटीआई में आने का। दूसरा, कुछ दिन पहले आपने देखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, वो लाहौर में आए थे और उनके लाहौर आने से ही, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रुकी हुई होती है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने दावा किया था कि पंजाब में से बहुत सारे लोग हमारे से राब्ते में हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले थे, जो छोड़ के चले गए थे कुछ बातों की वजह से, वो दोबारा पीपल्स पार्टी में आने को तैयार है जनूबी पंजाब से, और हम वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं।
और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने तो ये तक कह दिया था कि पीडीएम का जो इनका अलायंस चल रहा था, पीपल्स पार्टी जब पीडीएम में थी तो पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का मीडिया पे या उनके अपने बयानात आ रहे हैं कि उनका कहना है कि हमारे चौधरी बरादरान से राब्ते तय हो गए थे, हमने वज़ीर आला पंजाब का नाम फाइनल कर दिया था, वो तो मुस्लिम लीग नून एम टाइम पर अपने पाँव पीछे करके चले गई। तो चौधरी बरादरान को मनाने के लिए आज जो चौधरी मुनसलाई साहब हैं उनको वफाकी वजारत दी गई है, और वो कल मतलब उनको आज तो वफाकी वजारत दे दी गई है, यानी कि ये कह सकते हैं कि काफ लीग को राज़ी रखने के लिए एक वफाकी वजारत उनको मिल गई है चौधरी मुनसलाई साहब को। और पंजाब में आपको पता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर हैं, तो ये हम अपने व्यूअर्स पे छोड़ते हैं, क्या ये प्रेशर में आके खान साहब ने इनको वजारत दी है या वैसे ही दे रहे हैं? क्योंकि कहा जाता था कि चौधरी जब वजारत के लिए इनका नाम आया तो कहा जाता था चौधरी मुनसुर इलाही करप्शन के केसेस में मुलवस हैं, और उनके ऊपर करप्शन के केसेस हुए हैं, वो करप्शन में मुलवस हैं मुबैना तौर पर, उनके नाम सामने आते थे। तो इमरान खान साहब बार बार मीटिंग में जो न्यूज़ पब्लिक होती थी कि इमरान खान साहब मीटिंग में कहते थे कि नहीं, जिसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं वो फ़िलहाल अपने केसेस क्लियर करें फिर आएँ। तो आज जो फैसल वाडा साहब की जो वजारत थी, क्योंकि उनका सेनेटर होने के बाद दोबारा उनको वजारत नहीं दी गई थी वाटर की, देखते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि ईद के बाद वजारतों में तब्दीलियां होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म साहब हो सकता है इससे 3-4 दिन पहले या इससे 3-4 दिन बाद अहम वजारतों में तब्दीलियाँ मुमकिन है। तो मैं अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ कि चौधरी मुनसुर इलाही को जो वजारत मिली है, तो क्या ये खान साहब प्रेशर में आके इन्होंने मतलब ब्लैकमेल, जो खान साहब कहते हैं मैं किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं हूँगा, अपने इत्तेहादियों के या अपनी पार्टी के आगे ब्लैकमेल नहीं हूँगा, इंक्वायरी का जो मरहला है वो साफ़ और शफाफ रहेगा और हर किसी के लिए कानून बराबर रहेगा। क्या चौधरी मुनसुर इलाही को वजारत दे के खान साहब प्रेशर में आगे हैं, ब्लैकमेल हो चुके हैं? ये सवाल हम अपने व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। और दूसरा सवाल छोड़ते हैं, जो जीडीए के रहनुमा पीटीआई में आ रहे हैं और एमक्यूएम के रहनुमा पीटीआई में आने के इम्कानात हैं, तो क्या कोई वफाक में पीटीआई को अकेला हुकूमत में लाया जा रहा है, या फिर एमक्यूएम भी अलायंस में रहेगी, जीडीए भी अलायंस में रहेगी, लेकिन इनके लोग पीटीआई में शामिल होंगे, वो बल्ले के निशान से आके इलेक्शन लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नून को फेस करेंगे? तो हम अपने व्यूअर्स पर ये सवाल छोड़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। बहुत बहुत